नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्राचीन भारतीय ज्ञान और प्रेरणा लेकर आते हैं। आज हम बात करेंगे महान चाणक्य की नीतियों के बारे में और जानेंगे कि कैसे हम दुख से बच सकते हैं। चाणक्य वो महान विद्वान जिन्होंने अपनी नीतियों से एक साधारण बालक को सम्राट बना दिया। आज भी उनकी नीतियां उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी सदियों पहले थीं। तो चलिए चाणक्य की अद्भुत सोच से प्रेरणा लेते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम ऐसी बातें करने वाले हैं जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। दोस्तों, जब हम दुख से मुक्ति की बात करते हैं तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि दुख आता कहां से है। क्या ये हमारे बाहर की दुनिया में है या फिर हमारे अंदर? अक्सर हम बाहरी परिस्थितियों को अपने दुख का कारण मानते हैं, लेकिन चाणक्य हमें सिखाते हैं कि असली कारण हमारे अंदर ही छिपा होता है। चाणक्य कहते हैं, दुख का कारण हमारी इच्छाएं और गलत संगत हैं। जरा सोचिए, कितनी बार हमारी इच्छाएं हमें बेचैन करती हैं। एक के बाद एक कभी ना खत्म होने वाली इच्छाओं का चक्र हमें कहां ले जाता है। चाणक्य का मानना था कि इच्छाएं हमें कभी संतुष्ट नहीं कर सकती। वे हमें हमेशा और अधिक की चाहत में उलझाए रखती हैं। और जब हम अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते तो हम निराशा और दुख का अनुभव करते हैं। इसके अलावा गलत संगत भी हमारे जीवन में दुख का एक बड़ा कारण है। गलत लोगों के साथ रहने से हमें कैसा महसूस होता है? क्या ये हमारे मन में नकारात्मकता और निराशा नहीं भर देता? चाणक्य का मानना था कि सही संगति का चयन करना बहुत महत्वपूर्ण है। सही लोग हमें प्रेरित करते हैं, हमें सही दिशा दिखाते हैं और हमारे जीवन को सकारात्मकता से भर देते हैं। चाणक्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे एक महान शिक्षक, कुशल रणनीतिकार और एक दूरदर्शी नेता थे। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन चाणक्य सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं थे। वे जीवन के गहरे अर्थ को समझते थे और लोगों को दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाना चाहते थे। उनकी नीतियां हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें, सही संगति चुनें और एक सरल जीवन जीकर सच्ची खुशी प्राप्त करें। चाणक्य की नीतियों में जीवन के हर पहलू को छूने की क्षमता है। वे हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को संतुलित और सुखी बना सकते हैं। चाणक्य की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उनके समय में थीं। वे हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में सही निर्णय लें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। चाणक्य की नीतियों का पालन करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए चाणक्य की नीतियों को और गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि कैसे हम उन्हें अपने जीवन में उतार कर दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। उनकी नीतियां हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें, सही संगति चुनें और एक सरल जीवन जीकर सच्ची खुशी प्राप्त करें। चाणक्य की शिक्षाएं हमें यह भी सिखाती हैं कि कैसे हम अपने जीवन में सही निर्णय लें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। वे हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को संतुलित और सुखी बना सकते हैं। तो आइए चाणक्य की नीतियों को और गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि कैसे हम उन्हें अपने जीवन में उतार कर दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर काबू पा लेता है वही सच्चा सुखी है। यह एक गहरी बात है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। ये एक अंतहीन यात्रा की तरह है जो हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन कभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं करती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। यह एक ऐसा चक्र है जो कभी रुकता नहीं है। यह एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर हम अपनी खुशी और सुकून खो बैठते हैं। हम जितना अधिक पाने की कोशिश करते हैं उतना ही अधिक उलझते जाते हैं। चाणक्य हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी जरूरतों और इच्छाओं में फर्क समझना चाहिए। यह समझना महत्वपूर्ण है कि जरूरतें और इच्छाएं दो अलग अलग चीजें हैं। जरूरतें वो होती हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं, जैसे खाना, पानी, कपड़े और घर। ये बुनियादी चीजें हैं जो हमें जीवित रहने के लिए चाहिए। लेकिन इच्छाएं असीमित होती हैं। ये हमारी कल्पना और महत्वाकांक्षाओं का परिणाम होती हैं, जो हमें हमेशा कुछ नया, कुछ बेहतर चाहिए होता है। हमें हमेशा कुछ नया, कुछ बेहतर चाहिए होता है। यह एक अंतहीन दौड़ है जिसमें हम हमेशा कुछ और पाने की कोशिश करते रहते हैं। क्या सच में हमें हर बार नया फोन चाहिए? क्या यह हमारी जरूरत है या सिर्फ एक इच्छा? क्या ब्रांडेड कपड़े ही खुशी का कारण है? क्या यह हमें वास्तव में संतुष्टि देता है या सिर्फ एक क्षणिक खुशी?
क्या बढ़ा घर और महंगी गाड़ी ही हमें संतुष्टि दे सकते हैं? क्या यह हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए? नहीं दोस्तों, ये सब भ्रम है। ये चीजें हमें अस्थायी खुशी दे सकती हैं, लेकिन स्थायी संतोष नहीं। अगर हम इच्छाओं को सीमित कर दें और संतोष को अपना लें, तो दुहक अपने आप कम हो जाएगा। संतोष एक ऐसी अवस्था है जिसमें हम अपने पास जो है उसी में खुश रहते हैं। जब हम संतोषी होते हैं तो हमारे पास जो है उसी में खुश रहते हैं। हमें दूसरों से ईर्ष्या नहीं होती और न ही हम किसी चीज के लिए लालायित रहते हैं। हमें दूसरों से ईर्ष्या नहीं होती और न ही हम किसी चीज के लिए लालायित रहते हैं। इससे हमारा मन शांत रहता है और हम जीवन का आनंद ले पाते हैं। इससे हमारा मन शांत रहता है और हम जीवन का आनंद ले पाते हैं। यही सच्ची मुक्ति है, इच्छाओं के जाल से बाहर निकलकर संतोष और शांति में जीना। चैप्टर 3, सही संगति, जीवन का सच्चा धन। यह एक ऐसा विषय है जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। चाणक्य ने कहा है, संगति का असर व्यक्ति के जीवन पर गहरा होता है। यह असर न केवल हमारे विचारों पर, बल्कि हमारे कार्यों और हमारे भविष्य पर भी पड़ता है। जिस तरह से बहता हुआ पानी अपने साथ जो भी आता है उसे बहा ले जाता है, उसी तरह हमारी संगति भी हमें अपने साथ बहा ले जाती है। यह संगति हमें सकारात्मक दिशा में भी ले जा सकती है और नकारात्मक दिशा में भी। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम किसके साथ समय बिताते हैं। सही संगति हमें ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है, जबकि गलत संगति हमें नीचे गिरा सकती है। गलत लोगों के साथ रहने से न केवल हमारी सोच नकारात्मक हो जाती है, बल्कि हमारा जीवन भी दुख से भर जाता है। ऐसे लोग हमें निराशा, ईर्ष्या और क्रोध से भर देते हैं। वे हमें गलत रास्ते पर ले जाते हैं और हमारे लक्ष्यों से भटका देते हैं। यह एक ऐसा चक्र है जो हमें कभी भी सफलता की ओर नहीं ले जाता। ऐसे लोग हमें निराशा, ईर्ष्या और क्रोध से भर देते हैं। यह नकारात्मक भावनाएं हमारे जीवन को और भी कठिन बना देती हैं और क्रोध से भर देते हैं। यह क्रोध और निराशा हमें मानसिक और शारीरिक रूप से भी प्रभावित करते हैं। वे हमें गलत रास्ते पर ले जाते हैं और हमारे लक्ष्यों से भटका देते हैं। यह एक ऐसा चक्र है जो हमें कभी भी सफलता की ओर नहीं ले जाता और हमारे लक्ष्यों से भटका देते हैं। तो सवाल यह है कि सही संगति कैसे चुनी जाए? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका उत्तर हमें चाणक्य देते हैं। चाणक्य हमें बताते हैं कि हमें ऐसे लोगों की तलाश करनी चाहिए जो सकारात्मक सोच वाले लोग, ऐसे लोग जो आपको प्रेरणा देते हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और आपके सपनों को पूरा करने में आपकी मदद करते हैं। ऐसे लोग जो आपको प्रेरणा देते हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और आपके सपनों को पूरा करने में आपकी मदद करते हैं। नैतिक लोग जो सही और गलत में फर्क समझते हैं, ईमानदारी से जीते हैं और दूसरों का सम्मान करते हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और आपके सपनों को पूरा करने में आपकी मदद करते हैं। नैतिक लोग जो सही और गलत में फर्क समझते हैं, ईमानदारी से जीते हैं और दूसरों का सम्मान करते हैं और आपके सपनों को पूरा करने में आपकी मदद करते हैं। नैतिक लोग जो सही और गलत में फर्क समझते हैं, ईमानदारी से जीते हैं और दूसरों का सम्मान करते हैं। सहयोगी लोग जो आपके अच्छे समय में साथ नहीं बल्कि बुरे समय में आपके साथ खड़े रहते हैं, आपकी परवाह करते हैं और आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जो सही और गलत में फर्क समझते हैं, ईमानदारी से जीते हैं और दूसरों का सम्मान करते हैं। सहयोगी लोग जो आपके अच्छे समय में साथ नहीं बल्कि बुरे समय में आपके साथ खड़े रहते हैं, आपकी परवाह करते हैं और आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और दूसरों का सम्मान करते हैं। सहयोगी लोग जो आपके अच्छे समय में साथ नहीं बल्कि बुरे समय में आपके साथ खड़े रहते हैं, आपकी परवाह करते हैं और आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जो आपके अच्छे समय में साथ नहीं बल्कि बुरे समय में आपके साथ खड़े रहते हैं, आपकी परवाह करते हैं और आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, बल्कि बुरे समय में आपके साथ खड़े रहते हैं, आपकी परवाह करते हैं और आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यह लोग आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं और आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। दोस्तों, अगर आपकी संगति सही है तो आप जीवन में कभी असफल नहीं हो सकते। सही लोग आपको ऊपर उठाएंगे, आपको प्रेरित करेंगे और आपको सफलता के रास्ते पर ले जाएंगे। दोस्तों, अगर आपकी संगति सही है तो आप जीवन में कभी असफल नहीं हो सकते। सही लोग आपको ऊपर उठाएंगे, आपको प्रेरित करेंगे और आपको सफलता के रास्ते पर ले जाएंगे, तो आप जीवन में कभी असफल नहीं हो सकते।
सही लोग आपको ऊपर उठाएंगे, आपको प्रेरित करेंगे और आपको सफलता के रास्ते पर ले जाएंगे। सही लोग आपको ऊपर उठाएंगे, आपको प्रेरित करेंगे और आपको सफलता के रास्ते पर ले जाएंगे। ये लोग आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं और आपको सफलता के रास्ते पर ले जाएंगे। सही संगति का महत्व समझें और अपने जीवन को सफल बनाएं। चैप्टर 4, सादगी में छिपा है सुख का राज। चाणक्य कहते हैं, साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति सबसे सुखी होता है। आज की दुनिया में जहां सब कुछ दिखावे पर आधारित है, साधारण जीवन जीने का साहस ही सच्चा सुख देता है। जब हम सादगी को अपनाते हैं तो हम दिखावे की दौड़ से बाहर आ जाते हैं। हमें दूसरों को प्रभावित करने की जरूरत नहीं रहती और हम अपनी असली खूबसूरती को पहचान पाते हैं। साधारण जीवन जीने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। कम में संतोष जितना है उसी में खुश रहना सीखें। ध्यान और प्रार्थना। चाणक्य ध्यान और आध्यात्मिकता पर भी जोर देते हैं। यह मानसिक शांति लाता है और हमें जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने में मदद करता है। कृतज्ञता। जो आपके पास है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करें। जब हम सादगी, ध्यान और कृतज्ञता को अपनाते हैं तो हम जीवन में सच्ची खुशी और शांति पाते हैं। उतरो, सुख की चाबी आपके हाथों में है। तो दोस्तों, अगर आप दुख से बचना चाहते हैं तो इन 3 बातों को जीवन में अपनाइए। इच्छाओं को सीमित करें, सही संगति का चयन करें, साधारण जीवन जिएं और ईश्वर में विश्वास रखें। चाणक्य की ये नीतियां केवल किताबों तक सीमित नहीं हैं। इन्हें अपनाइए और देखिए कैसे आपका जीवन बदलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अंत में याद रखें, सुख की चाबी आपके ही हाथों में है। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।